ज्ञान के साथ भाग्य में वृद्धि, लाभ से होगी उन्नति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। उनका मनुष्य जीवन पर शुभ अशुभ परिणाम होता है। ग्रहों के इन राशि परिवर्तनों का हम समय समय पर विश्लेषण कर उनके परिणामों से आपको अवगत कराते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उनमें प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए विभिन्न दृष्टियों से शुभ रहेगा, क्योंकि वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो उनकी स्वराशि है। 13 अप्रैल को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होगा, जिसके प्रभाव का अब हम राशि के अनुसार विश्लेषण कर रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के लिए गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गत कुछ भागों में हमने गुरु ग्रह और उसके राशि परिवर्तन के महत्व का अधिक सखोलता के साथ अध्ययन किया है। अब हम कुंडली के रचना के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि इस गुरु परिवर्तन का महत्व और अधिक सखोलता के साथ आपके समझ में आ सके। वास्तव में हम केवल निसर्ग कुंडली का अध्ययन करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की संकेत वह देती है। कुंडली के 9वें स्थान को हम भाग्य स्थान कहते हैं। जो पूर्व संचित हम साथ लेकर आए हैं, वह संचित भी इसी स्थान से देखा जाता है। ऐसे 9वें स्थान का स्थायी कारकत्व गुरु महाराज के पास होता है। 10वें स्थान को कर्म स्थान कहते हैं, उसके स्वामी शनि महाराज है। अर्थात आप जीवन में जो भी कर्म करोगे, उन सभी कर्मों को लिखने का काम शनि महाराज के पास होता है। आपको के सभी कर्मों का हिसाब उनके पास होता है। अब इन दोनों का सामूहिक परिणाम एकादश स्थान अर्थात लाभ और इच्छा पूर्ति के स्थान से व्यक्त होता है। भाग्य और कर्म इन दोनों का परिणाम लाभ होता है। यह सब होने के बाद आपकी अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, सभी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हैं, खुले मन से खर्च करते हैं, सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं और मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। उस ओर हमें जो स्थान लेकर जाता है उसे कुंडली का व्यय स्थान कहते हैं। महत्वपूर्ण बात है, उस व्यय स्थान का कारकत्व भी गुरु महाराज के पास है। संक्षेप में भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय इन चारों स्थानों की एक सुंदर रचना हमारे कुंडली में होती है। यह चारों स्थान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्रम से आते हैं। 9वां यह धर्म का स्थान, 10वां कर्म स्थान, एकादश लाभ स्थान और 12वां व्यय स्थान होता है। ऐसी सुंदर रचना हमारे कुंडली में होती है। उस अनुसार ही हमारा जीवन व्यतीत होता है। जब हम ग्रहों के गोचर का अध्ययन करते हैं तो हमें दिखाई देती है और बड़ी प्रसन्नता प्रदान करती है, क्योंकि हर ग्रह की दिशा इसी पद्धति से रहती है। उसके हर जातक पर होने वाले परिणाम भी इसी पद्धति से होते हैं। इसका सखोलता से अध्ययन करें तो हमें जीवन का बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान की शक्ति है। उनके परिश्रम से, संशोधन से कुंडली की रचना हुई है। इसके द्वारा हम गुरु महाराज का राशि परिवर्तन और उसके महत्व का अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे गुरु महाराज 13 अप्रैल को कुंभ राशि से अपनी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वृश्चिक राशि या लग्न की दृष्टि से विचार करें तो गुरु महाराज की स्थिति या उनका गोचर आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपकी कुंडली में धन, परिवार, वाणी, शिक्षा, संतति, प्रणय ऐसी सभी चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। अर्थात कुंडली के द्वितीय और पंचम इन 2 महत्वपूर्ण स्थानों का स्वामित्व गुरु महाराज के पास है। इसके अलावा
उनके कारकत्व में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण विषय होते हैं। वे आपके राशि के लिए धनेश और पंचमेश होने के कारण उनका गोचर आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण होता है। अब वे राशि परिवर्तन कर आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ जल तत्व की मीन राशि आती है जो उनकी स्वराशि है। साथ ही उनकी इस स्थिति से पंचमेश पंचम स्थान में होगा जो अत्यंत शुभ एवं लाभकारी स्थिति मानी जाती है। परिणाम स्वरूप इस परिवर्तन से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। इस गुरु परिवर्तन के शुभ प्रभावों के संदर्भ में कहा जाए तो जो जातक गत कुछ काल से घर में बालक के आगमन की प्रतीक्षा में है, उनकी मनोकामना पूरी होगी। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, वे किसी क्षेत्र में क्यों न हो, उन्हें इस अवधि में बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा में, अध्ययन में आपकी उन्नति हो सकती है। आपके अध्ययन को उचित दिशा प्राप्त होगी। साथ ही इस अवधि में किया गया अध्ययन आपको दीर्घकालीन लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा जो वृश्चिक जातक प्रेम संबंध में है, उनका प्रेम विवाह में परावर्तित होने के लिए यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगा। आपके प्रेम को घर में मान्यता प्राप्त हो सकती है। इसीलिए प्रेम वीरों ने उस दृष्टि से अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। कुंडली के पंचम स्थान को इष्ट देव का स्थान भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले गुरु महाराज से आपको इष्ट देव से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होंगे। संक्षेप में, गुरु महाराज का गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। गुरु महाराज प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। एक ही समय पर कुंडली के कई स्थानों को शुभ करने का सामर्थ्य उनमें होता है, क्योंकि उनके पास पंचम, सप्तम एवं नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। वास्तव में स्थान की तुलना में उनकी दृष्टि का महत्व अधिक है, क्योंकि उनकी दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। उस अनुसार पंचम स्थान से गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके नवम स्थान पर होगी। कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से आपका भाग्य समृद्ध होगा। मनुष्य जीवन में भाग्य महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी कभी अत्यंत परिश्रम करने के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, क्योंकि तब भाग्य का सहयोग नहीं मिलता। आने वाले 13 महीने गुरु महाराज की कृपा दृष्टि से आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, अर्थात आपको केवल अपने कर्म करने हैं। संक्षेप में, भाग्य की दृष्टि से, धार्मिक कार्य की दृष्टि से, यात्रा की दृष्टि से गुरु महाराज की यह पंचम दृष्टि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इस अवधि में आपकी कुछ यात्राएं भी हो सकती है, उससे भी आपको लाभ प्रदान होगा। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके एकादश स्थान पर होगी। कुंडली के एकादश स्थान को लाभ एवं इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। गत 2-3 वर्षों से आपने लगातार संघर्ष का सामना किया है। कई चीज़ें जो आपको करनी थी वे नहीं हो पाई, वह सभी चीज़ें अब सरलता से पूर्ण होगी। गत कुछ दिनों से जो आपकी सुप्त इच्छाएं अपूर्ण थी वे भी पूर्ण होगी। इसे ध्यान में रखते हुए आपको उस दृष्टि से अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए, ताकि इच्छा पूर्ति के इस अवधि का आप पूरा उपयोग कर सकें। साथ ही विभिन्न मार्गों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। स्वाभाविक रूप से उसमें आर्थिक लाभ भी होगा। इसीलिए लाभकारी समय का आपने सदुपयोग करना चाहिए। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके प्रथम स्थान पर होगी। कुंडली का प्रथम स्थान जातक का अपना स्थान होता है, उससे व्यक्तित्व का पता चलता है। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। आपके व्यक्तित्व में अत्यंत सकारात्मक बदलाव होंगे। गत अवधि में आपको बिना कारण ही क्रोध आता था, उस स्वभाव में अब बदलाव होगा। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, उसका शुभ प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा। कुल मिलाकर विचार करें तो द्वितीय पंचम गुरु महाराज के 2 स्थान शुभ होने वाले हैं।
उसके साथ ही नवम, एकादश और प्रथम अर्थात आपकी राशि, ऐसे कुल 5 स्थान गुरु महाराज अपने इस गोचर से शुभ करेंगे, जिस कारण आने वाले 13 महीने आपके लिए लाभकारी, प्रगतिदायक, भाग्यकारी, धनदायक, शिक्षा में सफलता देने वाले रहेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षा में जो सफलता प्राप्त होगी वह दीर्घकाल या संपूर्ण जीवन पर परिणाम करने वाली रहेगी। इसलिए जो वृश्चिक जातक पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने इस बात को विशेष ध्यान में रखकर अधिकतम अध्ययन करना चाहिए। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का यह समय रहेगा, उस दृष्टि से प्रयास बढ़ाइए। इस अवधि में अर्थात 29 अप्रैल को शनि महाराज भी राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक शश योग का निर्माण करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी राजयोग माना जाता है। साथ ही वहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण होगा। इसके अलावा आपके राशि स्वामी मंगल का गोचर जब जब आपके लिए शुभ रहेगा, अर्थात मंगल जब भी शुभ स्थानों में होगा, तब आपका भाग्य अधिक समृद्ध होगा। कुल मिलाकर आने वाले 13 महीने वृश्चिक जातकों के लिए लाभकारी, प्रगतिदायक सिद्ध होंगे। आपने उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। समृद्धि के नए मार्ग खोजें और सफलता प्राप्त करें। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी है कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार वृश्चिक राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि वृश्चिक राशि के पंचम स्थान में गुरु महाराज का आगमन होगा। उस अनुसार आपने गरजू विद्यार्थियों को शिक्षा का साहित्य दान करना चाहिए। आप उन्हें निःशुल्क पढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए आपको समय देना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के वृश्चिक राशि पर होने वाले प्रभाव को समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। हम अगली राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले प्रभाव का फिर से विस्तार करेंगे। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।